नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और दोस्तों, बिल्कुल आज का जो टॉपिक है हमारा, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिए हुए है, एक प्लांट के ऊपर नहीं है। तो बहुत से दोस्तों मेरे पास बच्चों के कमेंट आते हैं और उन लोगों के आते हैं जिन्होंने अभी अभी नया नया गार्डनिंग का शौक एज अ बिगिनर शुरू किया है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो गार्डनिंग की हॉबी है वो आपकी कैलोरीज को तो बर्न करेगी करेगी, और आपके खुद के लिए भी बहुत सारे रिवार्डिंग रिजल्ट्स लेके आएगी। और दोस्तों, सुंदर सुंदर फूलों को देख के आपने वैसे भी अच्छा तो महसूस करना ही है, लेकिन इससे दोस्तों एकदम साइड बाय साइड इतने सारे फायदे हैं जो कि वाकई में आपको अभी जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको वाकई में ही सुन के मजा आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास जगह नहीं है, कच्ची जगह है, नहीं है। तो दोस्तों, जिसने शौक पालना होता है वो तो अपना छोटे छोटे गमलों से ही शुरू कर देता है। और जिसके पास बाहर भी जगह ना हो तो वो ऐसे ऐसे इंडोर प्लांट लगाएगा, विंडो प्लांटर लगाएगा, ताकि उसका शौक जो है वो पूरा भी होता रहे और उसकी जो एनर्जी है वो एक बहुत अच्छे से पॉजिटिव काम में लगे। तो आज बिल्कुल इस शौक के साथ साथ आपको ऐसी छोटी छोटी बातें बता देती हूँ कि जब आप ये शौक की शुरुआत करें तो आपने शुरुआत में क्या करना है। बिल्कुल सबसे पहले आप नर्सरी जाओगे और वहां से प्लांट ही लोगे। तो दोस्तों, सबसे जो फेवरेट पौधा है और जिस पे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो वो सबसे पहला जो क्वेश्चन है और जो बहुत सारे कमेंट भी हैं, तो वो है गुलाब। तो गुलाब का जो शौक है वो सभी को बड़ा आकर्षित भी करता है। और दोस्तों, जो भी नया प्लांट लगाने वाला शौकीन है ना, वो गुलाब को तो बिल्कुल सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखेगा ही रखेगा। तो दोस्तों, क्या होता है, कई बार हम नर्सरी से गुलाब ले आते हैं फूल खिला हुआ देख के, लेकिन घर आके उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। तो आपने सबसे पहले तो जो उसकी मिट्टी तैयार करनी है वो इतनी बढ़िया करनी है, जो उसकी अपनी जो मिट्टी है उसको बिल्कुल हटा दें, सबसे बड़ी बात है। और बिल्कुल अगर चाहें तो उसके बिल्कुल रूट दिखने दें, सारी की सारी झाड़ दें। इसकी काफ़ी हार्ड रूट होती है वैसे भी, और उनको बिल्कुल अच्छे से कोई भी डिसइंफेक्टेंट डाल के पानी में उसमें अच्छे से डुबो के उसकी रूट्स को एकदम खुला कर दें। और फिर अपने तरफ से मिट्टी तैयार करें, उसमें थोड़ी सी गार्डन सॉइल लें, थोड़ी सी रेत ले लें और खूब सारी दोस्तों कंपोस्ट ले लें। आपके पास कुछ भी हो कंपोस्ट के रूप में, खाद हो, कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, जो भी आपके पास सड़ा गला खाद के रूप में बना हुआ है, अवेलेबल हो, वो आपने अपनी मिट्टी में खूब सारा मिलाना है। क्योंकि दोस्तों, गुलाब को डिकम्पोज हुई चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। और इसको फंगस से बचाने के लिए उस मिट्टी में आपने मिलाना है काली मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर। और इस तरह से मिट्टी मिला के, और मिट्टी में ये सब कुछ मिला के अगर आप अपना प्लांट लगाओगे तो यकीन मानिए खराब नहीं होगा। पत्ते वो जो पुराने वाले हैं वो जरूर झड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको नई ग्रोथ भी आती नजर आएगी। तो गुलाब पे तो होगी ये बात। और पानी तब तक ना दे जब तक कि उसकी मिट्टी ड्राई ना हो। और दोस्तों, आती है अब दूसरे टिप के ऊपर बात। वीडियो में जो आप फूल वगैरह देख रहे हैं वो तो देखते ही रहना, लेकिन बस मेरी बात सुनते रहो। और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो हमारे प्लांट की लीफ है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि कर्ल होना शुरू हो जाती है वो, और जो नए नए पत्ते निकल रहे होते हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर पुराने पत्ते पीले हो रहे हैं, देखो वो तो झड़ेंगे ही झड़ेंगे, उसमें तो इतनी चिंता की बात है ही नहीं, उन्होंने तो झड़ना ही। जो चीज मैच्योर होगी वो अपना झड़ के गिरेगी। लेकिन अगर जो नई ग्रोथ है वो कर्ल हो रही है और तब आपको लग रहा है कि प्लांट खराब हो रहा है, तो दोस्तों एक एप्सम सॉल्ट नाम की चीज आती है जो कि मैग्नीशियम सल्फेट होता है। वो आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा और बहुत सस्ता सा होता है, 70 से 100 रुपए तक पर केजी आता है, और वो आपके पास काफी टाइम चलेगा। उसकी एक चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के आप अपने प्लांट्स में डाल दें। जिसकी भी प्लांट की इस तरह की समस्या आपको दिखाई दे और नहीं भी दिखाई दे तो उसका स्प्रे मार दें बस। तो आपके प्लांट जो है बहुत अच्छे हेल्दी भी रहेंगे, ग्रीन कलर के, और दूसरा ये कर्ल वाली समस्या भी दूर हो जाएगी। और तीसरा दोस्तों, जो भी हमारे घर में, जैसे कि आप कई बार बोलते हो हमारे पास कुछ बाहर से लाने के लिए नहीं है, तो बिल्कुल दोस्तों, जो आप नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज भी क्या, एग वगैरह तो खा ही लेते हैं सब सर्दियों में, तो उसके जो छिलके होते हैं उनको ग्राइंड करके अपनी मिट्टी में मिला दो।
और बिल्कुल जो चाय पत्ती बच जाती है चाय बनाने के बाद उसको अच्छे से धो के वो डाल दो। और बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने एसिडिक सोयल बनानी है अपनी, तो फिटकड़ी जो घर में होती है, जो जेंट्स शेव के बाद यूज करते हैं, उसको अगर थोड़ा सा पाउडर बना के कूट के वो पानी में मिक्स करके वो डाल देते हो, तो बिल्कुल आपके सुंदर सुंदर फूल भी खिलेंगे। और दूसरा, जो भी आपके मिट्टी में किसी चीज की कमी होगी ना, मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट की, वो भी दूर हो जाएगी। तो ये तीनों चारों चीजें तो बिल्कुल छोटी छोटी सी और अपने घर में मिल ही जाती हैं दोस्तों। तो बिल्कुल ये छोटी छोटी बातें यूज करके आप बिल्कुल अपने गार्डन को बहुत अच्छा सा बना सकते हो। और कई बार दोस्तों, कई बार प्लांट की जो स्टेम्स हैं, वो कुछ हमारी सेंसिटिव प्लांट है, उनकी मिट्टी के साथ कांटेक्ट में आने से ना वो खराब हो जाती हैं, खराब होना शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे फंगस लग के सारा का सारा प्लांट डेड हो जाता है। तो ऐसे प्लांट को चाहिए कि आप थोड़ी सी अपने सोइल की मल्चिंग कर दें। मल्चिंग का मतलब होता है किसी भी चीज से, ऑर्गेनिक चीज से उसको कवर करना। ऑर्गेनिक से कई बार दोस्तों गर्मियों में हम पत्थर वगैरह से भी कवर कर देते हैं, लेकिन अगर उसकी सोइल को आप सूखी पत्तियों से, या जैसे बादाम खाते हैं उसके छिलकों से, पिस्ते के छिलकों से, मूंगफली के छिलकों से कवर कर देते हो, तो वो जो स्टेम है वो सोइल के कांटेक्ट में आने से बच जाएंगी और फिर वो खराब भी नहीं होंगी, और एक तरह से धीरे धीरे खाद भी बनती रहेगी। और चौथी बात दोस्तों, हर बीज को उगाने का एक परफेक्ट टाइम होता है। कई बार आप गर्मियों के प्लांट के बारे में पूछ लेते हो, हम अभी उगा लें, तो ऐसा नहीं है। जो दोस्तों गर्मियों के पौधे उगाने का टाइम होता है, वो मैं आपको बिल्कुल बता दूं। जो आप गर्मियों में चीजें देखते हो, चाहे सब्जियों हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, उनको उगाने का टाइम होता है मार्च। मार्च में आप गर्मियों की कोई भी वैरायटी उगाओ, कुछ भी उगाओ, तो वो परफेक्ट टाइम होता है मार्च का, क्योंकि उस टाइम ना इतनी गर्मी होती है, और बिल्कुल जो एक हल्का गर्माहट वाला मौसम होता है वो शुरू होना शुरू हो जाता है। तो तभी आपके किसी भी प्लांट के या सीड की ग्रोथ अच्छे से होना शुरू हो जाती है, जो गर्मी वाले होते हैं। और दोस्तों, जो हमारे सर्दियों वाले प्लांट हैं, फूलों वाले किसी भी चीज के, तो उनका जो टाइम होता है उगाने का, वो होता है दोस्तों अक्टूबर का टाइम। जैसा कि आप कई बार पूछ लेते हो कि कब उगाएं इस बीज को, तो ऑलमोस्ट दोस्तों अक्टूबर के एंड में सब लोग सर्दियों वाले जो बीज उगाने होते हैं फूलों के, तो वो उगा ही देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, नवंबर दिसंबर तक आपको फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है। तो बस ये ऑलमोस्ट तो दो ही मौसम होते हैं। और ये दोस्तों, कटिंग लगाने का अगर आप देखो घर में लगा रहे हो, तो किसी भी मौसम में आप लगा सकते हो, लेकिन कटिंग दोस्तों सबसे ज्यादा सक्सेसफुल तब होती है जब एयर में जो होता है मॉइस्चर होता है। और वो कब होता है नेचुरली, वो अपना बरसात के टाइम में होता है, अगस्त वगैरह में, अगस्त सितंबर में। तो उस टाइम तो आप नेचुरली वैसे भी कोई कटिंग काट के गाड़ दोगे, वो आराम से हो जाएगी। लेकिन दोस्तों कटिंग का कोई भी टाइम नहीं होता, आप जब मर्जी लगा सकते हो और उसको मौसम दे सकते हो। अगर ज्यादा गर्मी में लगा रहे हो तो पॉलोथीन से कवर कर दो पानी डाल के, तो मॉइस्चर वाला माहौल मिल जाएगा उसको, पानी ड्राई आउट नहीं होगा। ऐसे ही ज्यादा सर्दियों में है कि सर्दियों में अगर आप कटिंग को कवर कर देते हो, ज्यादा ठंडक नहीं मिल पाती, एक गर्माहट से का माहौल उसको मिलता रहता है। तो कटिंग के लिए कोई ऐसा परफेक्ट टाइम नहीं होता, लेकिन हाँ, वो टाइम सबसे बढ़िया होता है जब नेचुरली एयर में मॉइस्चर हो। तो वो होगा अपना अगस्त में और सितंबर में। तब आप बिल्कुल आराम से कोई भी डंडी काट के गाड़ भी दोगे ना, वो भी अपना आराम से हो जाएगी। और दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है, कई बार आप बोलते हो कि हमने सीड उगाए और हुए नहीं, तो हो सकता है दोस्तों वो एक्सपायर्ड हो। कई बार आप बोलते हो कि ऑनलाइन हमने मंगाए थे और हमारे हुए नहीं, तो बिल्कुल दोस्तों क्या पता वो सीड अच्छे ना हो। तो ज्यादा से ज्यादा जो सीड है वो अपने खुद से कलेक्ट करने की कोशिश किया करो। और जैसे अब सर्दियों के फूल की वैरायटी है आपके पास, तो ये तो मैं क्रेसेंथेमम दिखा रही हूँ आपको। इसको तो आप कटाई करके ऐसे ही छोड़ देना, जब मौसम आएगा अपने आप फूल देगा। इस बीज से भी उगता है वैसे ये, लेकिन सबसे बढ़िया ये है, इसकी कटाई करके छोड़ देते हैं, फिर मौसम आने पे खूब बढ़िया फूल देता है ये। लेकिन और जो फूलों वाले पौधे हैं, उनके साथ आपने क्या करना है, उनके बीजों को सेव करना है। अभी जब अप्रैल में मौसम आएगा, ये बच्चों के जब रिजल्ट आने का टाइम होता है मार्च अप्रैल में, तब मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे जो सर्दियों के फूलों वाले पौधे हैं ना, बीज छोड़ देते हैं वो। तो उस टाइम आप बिल्कुल छोटे छोटे जो जिप लॉक वाले छोटे छोटे से पैकेट होते हैं ना, उसमें सीड कलेक्ट करके अपना मार्कर से नाम लिख लिख के रख लें। तो बस यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपने करनी है। और दोस्तों अपनी गार्डन की जो सोइल है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड है,
उसको आपने सॉफ्ट बनाना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन वाली रेती यूज करें। तो अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बिल्कुल दोस्तों आप गार्डन सोयल भी चाहे यूज़ भी कर लें और उसके साथ साथ थोड़ा सा रिवर सैंड मिला लें। लेकिन अगर उसके साथ आप कंपोस्ट और कोकोपीट मिला लेते हैं तो आपकी जो सोयल है उसमें एक मॉइस्चर बना रहेगा। जैसा कि मेरे यहाँ गर्मी में बहुत गर्मी होती है तो दोस्तों मैं कोकोपीट मिला ही देती हूँ सोयल में, ताकि कोकोपीट की ये क्वालिटी है दोस्तों कि वो मॉइस्चर को ना रिटेन करके रखेगी। मॉइस्चर मतलब जो भी आप पानी डालोगे उसको थोड़ी देर बांध के रखेगी। और गर्मी में दोस्तों उस पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे आप पानी डालते हो सूख जाता है गर्मी की वजह से, तो कोकोपीट मिलाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि एक मॉइस्चर वाला माहौल थोड़े लंबे टाइम तक के लिए आपके प्लांट को मिलता रहता है। और वो हर मौसम में अच्छी होती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अगर आप थोड़ा सा अपने मिट्टी बनाने में किसी भी पोट की अगर इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लेते हो तो बहुत अच्छी रहती हैं। और दोस्तों आते हैं अब हैंगिंग बास्केट बनाने पे। हैंगिंग बास्केट में जैसे कि आप कई बार पूछ लेते हो कि हम कैसा पॉटिंग मिक्स तैयार करें, वैसे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, लेकिन अभी चलो ओवरऑल टॉपिक कवर ही करना है। तो दोस्तों हैंगिंग प्लांटर जब भी आप बनाओ तो आपने बिल्कुल लाइट मीडियम यूज़ करना है पौधे लगाने के लिए। कोकोपीट होगी, कंपोस्ट हो गया, बिल्कुल थोड़ी सी गार्डन सॉइल मिलानी है आपने, बिल्कुल हल्की सी, बस थोड़ा सा जैसे एक क्या बोलूं, कोई वर्ड नहीं ध्यान आ रहा, एक बंधाव सा हो जाए मिट्टी का, है ना, जो रूट बनेंगी उसको थोड़ा सा एक ना हल्का सा सॉलिड सा कुछ मिल जाए, बस इस तरह से बिल्कुल थोड़ी सी मिलानी है। और बिल्कुल लाइट मीडियम यूज़ करना है आपने जब भी आप अपने हैंगिंग बास्केट बनाएं, ताकि आप जो उसको लटका रहे हो तो दोस्तों ज़्यादा हैवी वेट ना हो जिस भी चीज़ पे लटका रहे हो। और बिल्कुल अपने मिट्टी भी ऐसी तैयार करनी है उसकी ताकि थोड़ी देर तक उसमें मॉइस्चर बना रहे। हैंगिंग है तो वो ज़्यादा है ना एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में भी आएगा और जल्दी से सूख भी जाएगा। नीचे वाले प्लांट तो चलो हम इकट्ठे करके रख ही देते हैं एक दूसरे का साथ पाके, लेकिन हैंगिंग वाले थोड़ा सा है ना अलग से ऊपर से लटकते रहते हैं, तो उनकी मिट्टी आपने उस तरीके से तैयार करनी है। और प्लांट भी आपने वही चूज़ करने हैं जिनकी के जो रूट है ना काफ़ी डीप तक ना जाए। जैसे बहुत सारे प्लांट हैं ऐसे जिनकी जो रूट्स है बहुत डीप तक चली जाती है, तो आपने ऐसे प्लांट लेने हैं, चूज़ करने हैंगिंग बास्केट के लिए। सुकुलेंट्स वगैरह या फूलों वाले सुकुलेंट जो होते हैं, गर्मियों के अलग होते हैं, सर्दियों के अलग होते हैं, इस तरह के जिनकी जो रूट होते हैं ना बिल्कुल ऊपर ऊपर ही रहती हैं वो, और फैलती ज़्यादा है वो, रूट कम होती है और जो ब्रांचेज हैं वो ज़्यादा फैलती हैं। जैसे अपने पेटूनिया हो गए, है ना, सर्दियों के लिए, और ये पेंजी वगैरह के हो गए, इनकी रूट है ना बिल्कुल छोटी छोटी सी होंगी और ऊपर से ही फैलते रहेंगे ये। और गर्मियों में दोस्तों अपने पर्सलिन वगैरह हो गए, पर्सलिन की बहुत सारी वैरायटी हैं, पोर्चुल्का की, तो इनकी भी जड़ें ज़्यादा डीप तक नहीं जाती। बस थैंक यू वेरी मच।